सो दिस वीडियो इज़ नॉट अ वीडियो, इट इज़ सम एडवाइस और आपके मिसकंसेप्शंस, आपके डाउट्स क्लियर आउट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। कुछ डाउट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, पॉइंट आउट नहीं करूँगी, नोट डाउन किए हैं और उसको सॉल्व करूँगी। पहला डाउट आ रहा है कि प्रेफरेंस लॉक कब होगा, वेरिफिकेशन कब होगा, और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाते हैं तो क्या एडमिशन कैंसिल रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं और कोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ये वीडियो इसी डाउट्स को क्लियर आउट करने के लिए है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। BH इन्फोपीडिया को बहुत सारी नीड है आप लोगों के सपोर्ट की। साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा डाउट है रिगार्डिंग योर काउंसलिंग प्रोसीजर्स, कमेंट करिए जिसमें मैं पर्टिकुलरली आपका कमेंट पिक करके उस पर एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करूँ। अब बात करते हैं कि प्रीफरेंस एंट्री लॉक कब होगी। जिन बच्चों की ऑनलाइन काउंसलिंग हो या ऑफलाइन काउंसलिंग हो, आपने खुद चूज़ किया है विदाउट एनी प्रेशर। अब आपको प्रेशर लेना है तो ये आप ले रहे होगे, आपके दिमाग में सर्टेन थिंग्स आ रही होंगी कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, कब मतलब काउंसलिंग डेट पे क्या करना है, सो ऑन। तो सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपने प्रेफरेंस भरा है, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी आपने प्रेफरेंस भरा होगा, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग वालों बच्चों ने कॉल लेटर पे जो डेट आपकी मेंशन होगी उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होंगे। और जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ, उस दिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, आपकी रैंक क्या है, यही सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। और ये सारी चीज़ें ऑफलाइन काउंसलिंग में भी होगी। जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो वहाँ कुछ प्रोफेसर्स, कमिटीज़, इन्विजिलेटर्स सब बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे इन हैंड, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहोगे। बट ऑनलाइन वालों के साथ ऐसा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करें, काउंसलिंग वाले दिन क्या करना है, तो सिंपली आपको बस वेट करना होगा। जो ऑफलाइन करवा के भी आएंगे ना, तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना होगा उस घड़ी का जिस घड़ी पे आपके प्रीफरेंस एंट्री जो है वो आपकी लॉक हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे एक इमेज मैं कंटिन्यूअसली दिखा रही हूँ और उस पर एरो भी ब्लिंक करेगा। ये प्रीफरेंस एंट्री जो आपने फिलअप किया था वो लॉक होनी चाहिए और जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वहाँ पे कंप्लीट का मैसेज काउंसलिंग प्रोसीजर्स के बाद, अगर तुम्हारी सुबह काउंसलिंग है तो शाम होते होते तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो नेक्स्ट डे होने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। और इसके बाद ये जब चीज़ें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी प्रेफरेंस लॉक हो जाती है, तो फिर आपको फिर एक और इंतज़ार करना होगा, वो होगा आपका रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट में आपको देखना होगा कि रिज़ल्ट जो आ गया है उसको अब क्या करना है। तो रिज़ल्ट मतलब कि होता है कोर्स अलॉटेड। आपको वो कोर्स जो भी आपका UG PG कोर्स होगा वो आपको मिल गया है, किसी जगह पे मिला है, मेन कैंपस में मिला है, ये चेक करना है, MMP में मिला है, ये आपको खुद देखना है, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। जब आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन हो जाएगा तब आप तसल्ली से कह सकोगे कि हाँ अब एडमिशन हो गया। लेकिन जब तक कोर्स एलोकेशन का मैसेज नहीं आ जाता तब तक आप नहीं वेट कर सकते। अब बात करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम गलत अपलोड कर देते हैं या हम नहीं अपलोड करते हैं, अंडरटेकिंग डाल रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना वाला अपलोड कर रहे हैं, 12th का मार्क्स हम अपलोड कर रहे हैं वो डिगी लॉकर का है, TC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारी जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की वो रिजेक्ट हो सकती है? या अगर आपसे कोई चीज़ गलती से हो गई है तो वो चीज़ रिजेक्ट हो सकती है? क्या हमारे एडमिशन में प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको अगर ये रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर अब दिखा देती हूँ कि रिजेक्शन भी लिख कर आ रहा है PG स्टूडेंट का, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, नहीं। वहाँ आपके कॉल लेटर पर कमिटीज़ का नंबर होगा, ठीक है, वहाँ से कॉल या फिर मेल, या आपको जब आपको ऐसा रिजेक्शन नज़र आएगा ना तब आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ हो गई है, क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने हैं या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको मेल करनी है। ये सारी चीज़ें BHU आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होगे कि कोई एक डॉक्यूमेंट की वजह से अगर वेरिफिकेशन रिजेक्टेड आ जाती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना कि अगर ये रिजेक्शन आ जाता है, क्योंकि सारे बच्चों में नहीं होगा, कोई 1-2 से मिस्टेक होगी ना, तो उसके बाद आपको कमेटी की हेल्प लेनी है। नंबर्स दिए हुए होंगे आपके कमेटी में कॉल लेटर पे और ईमेल ID दी होगी, वहाँ से आपको मैसेज आ सकता है काउंसलिंग वाले दिन जब वो वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो सिंपली आपको कोर्स एलोकेशन के मैसेज का वेट करना होगा। अगर रिजेक्ट भी होता है तो वो आपको बोल देते हैं कि इतने टाइम में आपको री अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, या री सबमिट करने होंगे डॉक्यूमेंट, या मेल करने होंगे। वो अपनी तरफ से जो आपसे बोलेंगे आपको वो चीज़ काउंसलिंग वाले दिन जब वेरिफिकेशन जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, रिजेक्ट
रिजेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और गलती से किसी से कोई गलती हो गई है तो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, एडमिशन कैंसिल नहीं करेगी। अगर आप उस कैटेगरी में उस रैंक के अकॉर्डिंग उस सीट पे आपकी जगह होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मेन कैंपस नहीं तो फिर MMB में अगर आपका कोर्स होगा तो वहाँ पे मेन कैंपस में पेड सीट पे, मेन कैंपस नहीं तो फिर एफिलेटेड कॉलेज में, एफिलेटेड कॉलेज में रेगुलर पे नहीं तो फिर पेड पे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसे पैनिक नहीं करना। वैसे BH इन्फोपीडिया भी आपकी हेल्प करेगा अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब बात करते हैं कि ये कोर्स एलोकेशन क्या है। तो कोर्स एलोकेशन मैंने जैसे बताया है आपको, एक जो स्टेटस नज़र आ रहा है वहाँ पे जो रिजल्ट वाला ऑप्शन है ना, जब ये रिजल्ट पे आपका आ जाता है ऑप्शन पे कुछ मैसेज दिख जाता है आपको, क्लिक हियर या लॉक योर सीट समथिंग ऐसा, तो आपको तुरंत कोर्स एलोकेशन पे क्लिक करना है। जहाँ पे भी कोर्स जो भी जगह पे आपको मिल रहा है उसको आपको फीस पेमेंट करने के बाद सीट को लॉक करना होगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं वो तो वेट करेंगे अपने काउंसलिंग वाले दिन का। दिन के बाद शाम तक आपके वेरिफिकेशन और प्रीफरेंस एंट्री लॉक दिखाएगा, ठीक है। जो ऑफलाइन भी करा रहे हैं उनका जब वो घर आ जाएंगे तो ही उनको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, या फिर आप रास्ते में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, ऑफलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉल लेटर का फर्स्ट पेज भी लेके जाएंगे और प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म जो आपने भरा है उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के ले जाएंगे अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। आई गेस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तभी आप यहाँ तक बने हुए हो। कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, जिसमें मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब टू BH इन्फोपीडिया एंड अपने छोटे जूनियर्स को भी बताइए कि BH इन्फोपीडिया आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होंगी आप स्प्रेड कर सकते हैं रिलेटेड टू BH इन्फोपीडिया। पॉजिटिव ही करना। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, साइनिंग ऑफ।